अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डाइटेटिक्स एंड फूड न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है और ये किस चीज़ों में यानी इनकी सोर्स क्या है और किन चीज़ों में ये प्रेजेंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर मालिक्यूल्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्हें शुगर्स कहा जाता है और ये जो है वो चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि जिसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंस होते हैं और केटोन्स प्रेजेंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2O/N। और ये जो है कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। प्लांट्स में होते हैं इन विच दे आर फॉर्म फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर। मीन एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और वाटर करते हैं सॉइल से। मीन ज़मीन से जो है वो वाटर हासिल करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल भी इसमें यानी फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू जो है वो ये सब कुछ हासिल कर रहे होते हैं। जो न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंस है उनमें से इनके मेजर ग्रुप्स जो हैं वो उनको यानी क्लासिफाई कर दिया गया है। इसमें से शुगर्स को मीन क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली उन्होंने मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स जो हैं उन्हें शुगर्स का नेम दिया है। बाकी जो है वो सेकंड वन जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स है एंड थर्ड वन जो है वो पॉलीसेक्राइड है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे डाइट का यानी बहुत सारा हिस्सा जो है वो कार्ब्स पर मुश्तमिल होता है। जो जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो जनरली प्रोपोर्शन ऑफ मेजर प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हमारे डाइट की वो जो है वो कार्ब्स पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें वो जो है वो 80% जो अपनी एनर्जी या फूड अर्निंग हासिल करती है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर ही मुश्तमिल होती है। और जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं वो 45 to 50% मीन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो इसको लेस अमाउंट में बनिस्बत डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें 45 to 50% उनकी ये रेशो है। जिसमें इसमें हर एक पर्सन की डाइट सारी इंक्लूड हो जाती है। और ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर्स होते हैं। एंड शुगर्स, व्हाट आर शुगर्स के टाइप्स क्या हैं, शुगर्स होते क्या हैं, वो आल्सो नो एवरीवन। इनफैक्ट एवरीवन नो कि शुगर जो होते हैं वो वाइट होते हैं। मीन उनके कलर में वाइट होंगे। उनकी जो है वो क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर जो होगा वो क्रिस्टल्स हो गए यानी क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। और ये जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मीन पानी में हल पजीर हो जाते हैं। उन हम शुगर्स कहते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। हम जाहिर सी बात है हम सब जानते हैं कि शुगर जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली शुगर जो होते हैं वो वाइट, क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल और स्वीट्स इन टेस्ट होते हैं। और ये जब हम इसे कुकिंग करते हैं या फिर हीटिंग करते हैं तो ये जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। और इसके थ्रू हमें जो है वो मीन एनर्जी तो ऑफिशियली ऑब्वियसली मिलती है। और ये एक्ट करते हैं प्रिजर्वेशंस के मीन प्रिजर्वेशन के तौर पर एक्ट करते हैं, किसमें, जैम्स में, जेलीज में, मेलीमेंट लेयर्स में और प्रिजर्व्स ओइंग टू देयर वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी। अच्छा, जब इन्हें ऑक्सीडाइज किया जाता है बॉडी में, मीन हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं बॉडी में इनटेक करते हैं जब इसका, तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। वो मैक्सिमम 3.75 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, विच इज़ 3.75 किलो पर कैलोरीज पर ग्राम। और जो है अगर जॉल में इसको देखा जाए तो ये 16 किलो जॉल होती है। 16 किलो जॉल जो है वो प्रेजेंस होती है, ये कि हर मीन ये सेंटर होती है हमारी हर बॉडी एक्टिविटी के लिए। जैसे हम खा चलते हैं फिरते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करने के लिए, वर्क डन करने के लिए हमें जो है वो एनर्जी की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम बेसिकली इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हम जो है वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स में सीरियल्स आ गए, ग्रेन हो गया, राइस वगैरह, ये सारे हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने हर काम को एफिशिएंसी मीन अच्छी तरह से सर अंजाम दे सकें। शुगर जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं।
नेचुरली प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में प्रेजेंस होते हैं और मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, और ये इंट्रिंसिक कहलाते हैं बिकॉज इंटरनली प्रेजेंस होते हैं। ये इंट्रिंसिक कहलाते हैं क्योंकि हमारी जो है वो ये फ्रूट्स के अंदर ही यानी नेचुरली प्रेजेंस होते हैं, और इनको लेने से कोई थ्रेट वगैरह नहीं होता, मीन आउट ऑफ थ्रेट है। इससे कोई यानी जब हम इनके इंटेक करते हैं तो कोई भी थ्रेट से इसकी वजह से हमें नहीं होता। और सेकेंडली जो है वो ये डोज जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मीन जब हम उन्हें दूसरे शुगर इसके बजाय से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर कंसनट्रेट करते हैं, मीन हाउस होल्ड शुगर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, मीन एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं और एक फ्लेवर के लिए, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बनस्बत उनके जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और मिल्क में प्रेजेंस होते हैं। और ये जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक शुगर होते हैं क्योंकि हम इन्हें बाहर से ले रहे होते हैं और ये कॉमन हाउस होल्ड हमारे शुगर्स हैं। और जो एक्सट्रिंसिक प्रेजेंट होते हैं ये कंट्रीब्यूट, इससे क्या होंगी, डेंटल डिजीज़ होंगी, ओबेसिटी होगी और अदर एलिमेंट्स भी जो होंगे वो इसी हमारी हाउस होल्ड शुगर मीन कॉमन शुगर्स के थ्रू होती हैं डिजीज़। मीन ये डिजीज़ कॉज कर जाता है, एक्सट्रिंसिक होती है। शुगर मीन शुगर की भी दो टाइप्स होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन जो नेचुरली प्रेजेंस होंगी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो मिल्क में प्रेजेंट होगी है, वो है इंट्रिंसिक। और जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उन्हें, फिर फिर पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उन्हें रिफाइन करते हैं, फिर उन्हें कंसनट्रेट करते हैं, मीन दूसरे सोर्सेज से जब हम उसे हासिल करते हैं। और वो जो है वो हमारे यहाँ डिजीज़ काज करती है, जिसमें आ जाएगा मीन एक तो डेंटल डेंटल कैरीज, सेकंड वन आएगा ओबेसिटी, और इसके अलावा यानी और से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स यानी दूसरी बीमारियाँ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब है टाइप्स ऑफ शुगर, मीन शुगर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो शुगर्स को बेसिकली मीन डिवाइड तो किया गया है टू में, यानी मोनोसेक्राइड्स को और डाइसेक्राइड्स। मीन जो सेक्राइड है ना वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मीन होता है लैटिन वर्ड सेक्रम होता है, उससे डिराइव्ड होता है सेक्राइड्स। ये वाला सेक्राइड जो है वो सैकराइड्स लैटिन वर्ड से जुड़ा हुआ है विच मीन्स शुगर। इसका मतलब होता है शुगर। जो मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड्स, लेट्स सी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंपल शुगर्स होते हैं, उनका कॉमन जो है वो इम्पीरिकल फार्मूला होता है जिसमें C6H12O6 होते हैं, और ये 3 टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट वन है ग्लूकोज, सेकंड वन है फ्रक्टोज एंड थर्ड वन है ग्लैक्टोज। मीन शुगर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए, एक तो मोनोसेक्राइड्स हैं, दूसरे डाइसेक्राइड हैं। और ये जो सिंपली जो ग्लूकोज होता है उसे हम जो है वो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं, जिसमें ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ गया और ग्लैक्टोज आ जाता है। ये 2 टाइप्स होते हैं। और फर्स्ट वन विल डिस्कस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम आल्सो डेक्सट्रोज भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नेम डेक्सट्रोज भी कहते हैं इसे। तो ये जो है वो नेचुरली अक्रिंग हो रहा है फ्रूट्स में, 2 to 6% फ्रूट्स में नेचुरली प्रेजेंस होता है। और ये हनी में जो होता है वो 25 to 70% जो इसकी मीन जो पर प्रेजेंस होता है, और जो इसकी मेन शुगर है वो हमारे ब्लड्स में, लिविंग एनिमल्स के ब्लड्स में जो है वो मेन शुगर फाउंड होती है। और ये नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो होता है, हमारा ब्लड होता है, वो 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर में, यानी ग्लूकोज में जो है वो हमारे ब्लड में 80 to 100 मिलीग्राम जो है वो प्रेजेंस होता है। एंड सेकंड जो इसके मोस्ट रिपीटिंग यूनिट्स हैं ग्लूकोज की, वो है 2। फर्स्ट वन है स्टार्च से हासिल होता है और ये ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है वो ये
मोस्ट प्लांट्स में पाया जाता है और ग्लाइकोजन है फाउंड इन मोस्ट इन मसल टिश्यूज में पाया जाता है। इसकी जो स्वीटनेस लेवल बेसिकली हम हर शुगर्स के हम तीन तो मस्त देखेंगे कि इसका नेम क्या है, इसे हम दूसरी लाइन में इसका नेम क्या है, ये प्रेजेंस कहाँ होती है, इसके सोर्सेज क्या है, और दूसरा उसका स्वीटनेस लेवल चेक करेंगे। तो ग्लूकोज का आई थिंक सबसे ज़्यादा है। आई थिंक लेट्स सी, यस यस, ग्लूकोज का, हाँ, ग्लूकोज का 74 है स्केल ऑफ 100 फॉर सक्रोज, यानी शुगर्स के लिए जो है वो इसका जो सक्रोज के लिए इसका स्वीटनेस लेवल 74 है 100 स्केल्स पर। और सेकंड वन इज फ्रक्टोज, मोनोसेक्राइज, अनदर मोनोसेक्राइज इज फ्रक्टोज। हम इसे अब इसका कॉमन नेम जाने, दूसरा इसे हम लेब्यूलोज भी कहते हैं या फिर इसे फ्रूट शुगर्स भी कहते हैं फ्रक्टोज को। और इसकी अक्रेंस होती है फ्रूट्स में जो है वो 2 to 5% जो होती है वो वेजिटेबल्स में प्रेजेंस, वेजिटेबल में प्रेजेंस होता है, हनी में भी, यानी हनी में 25 to 45% प्रेजेंस होती है। इसमें जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये जो एप्पल में जो है वो 6% जो है वो फ्रक्टोज प्रेजेंस होती है, 4% सक्रोज होती है और 1% जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंस होती है। जो इसका अब स्वीटनेस लेवल है वो है 173 टू स्केल है 100 फॉर सक्रोज, 100 स्केल पर 173, आई थिंक ये ग्लूकोज से ज़्यादा है इसका स्केल 173 ऑन स्केल ऑफ 100 फॉर सक्रोज। यूटिलाइज होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय डायबिटिक्स दैन ग्लूकोज, सॉरी प्रीवियस मीन ग्लूकोज में हमने इसे मोस्ट कहा था, लेकिन ये जो है वो सक्रोज उससे ज़्यादा है, 173 जो है वो इसका स्वीटनेस लेवल होता है स्केल पर। और यूटिलाइज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर बाय डायबिटिक्स दैन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की बजाय जो है वो फ्रक्टोज यूटिलाइज होता है डायबिटीज के लोगों के लिए। थर्ड वन इज ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज बेसिकली जो है वो ये मीन ऐसे फ्री स्टेट में अगर नहीं होती, ये जो प्रेजेंस होती है कंबाइंड स्टेट में होती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कंबाइंड स्टेट में किया जाता है। ये लैक्टोज का पार्ट फॉर्म करती है और ये इसका स्वीटनेस जो है वो 16 है, 16 स्केल ऑफ 100 फॉर शुगर्स, मीन ग्लूकोज से भी कम है इसका स्केल और फ्रक्टोज से भी जो है वो इसका स्वीटनेस लेवल, और स्वीटनेस लेवल जो है वो सक्रोज के 100 को सक्रोज के से मीन कम होता है, मीन 16 होता है इसका। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड बेसिकली जब दो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, जब टू मोनोसेक्राइड सेक्राइड्स जब ये एक दूसरे के साथ यानी कंडेंस होंगे, मैन दे कंडेंस, तो ये जो है वो वाटर का एक मालिक्यूल जो है वो इलिमिनेट करते हैं, तो देन जो है वो डाइसेक्राइड जो है वो इलिमिनेट वन मालिक्यूल ऑफ वाटर, सॉरी H2 वन मालिक्यूल, तो देन जो है वो डाइसेक्राइड जो है वो हमारे पास कहलाते हैं। डाइसेक्राइड्स पे अब हम आगे जो है वो थ्री टाइप्स में उन्होंने जो है वो इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा जो है वो सक्रोज, सेकंड होगा माल्टोज और थर्ड है लैक्टोज। ठीक है, जो और सक्रोज जो है वो कॉमन हाउस होल्ड शुगर जो हम कॉमन यानी घरों में यूज़ करते हैं वो, और सक्रोज शुगर ये बेसिकली डाइसेक्राइड होता है, और ये जो है वो हाउस होल्ड शुगर है। नेचुरली अगर होता है शुगर केन, हाँ ये शुगर केन में 10 to 12% अगर होता है, शुगर बीट में 12 to 18%। और जो इन सोर्स इनका है शुगर का, बेसिकली सोर्स जो है वो शुगर केन है,
सबसे ज़्यादा जो है वो हम शुगर जो है वो शुगर केन से ही हासिल करते हैं। शुगर बीट में ये 12 to 18% प्रेजेंट होता है और हनी में जो है 1.5 to 3% होता है, जो कि बाकी चीज़ों में आई मीन फ्रूट्स में और सम फ्रूट्स लाइक कैरेट यानी इन चीज़ों में जो है उनकी निस्बत से कम प्रेजेंस होता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ये कंबाइन होते हैं तो दैन जो है सक्रोज जो है वो फॉर्म करते हैं। सक्रोज यानी फॉर्म्ड होता है। शुगर जो है वो ये सक्रोज जो है वो मेजर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है और रेडी अवेलेबिलिटी यानी इसकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से और पैलेटेबिलिटी के लिहाज से ये जो है वो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल है मीन प्रेजेंस होती है इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से। और ये जो है वो लोएस्ट कॉस्ट में होती है। कॉमन हाउस होल्ड शुगर जो है इसका एक तो लो कॉस्ट होती है एंड अदर जो है वो प्योरिटी होती है। लो कॉस्ट एंड प्योरिटी और ये कमर्शियली प्रोड्यूस होता है शुगर केन और शुगर बीट से। मीन जो ज़्यादातर हमारी शुगर होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है शुगर केन से और शुगर बीट से। आई थिंक यहाँ से बोलो शुगर बीट और शुगर केन से हासिल होती है। एंड द सेकंड डाइसैकेराइड जो है वो है माल्टोज। जब वो दो ग्लूकोज जूनस कंबाइन देन माल्टोज इज फॉर्म्ड। ये फाउंड होती है हनी में जो है वो 2 to 12% प्रेजेंट होती है। फॉर्म्ड होती है ब्रेकडाउन जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है डाइजेस्टिव बाय डाइजेशन के थ्रू और जो ग्रेन जर्मिनेशन के थ्रू देन जो है वो माल्टोज फॉर्म होती है। स्वीटनेस जो है वो इसकी 32 है स्केल ऑफ 100 फॉर सक्रोज है। थर्ड लास्ट वन डाइसैकेराइड जो है वो लैक्टोज है, जो कि मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स में जो है वो हम हासिल करते हैं। मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स में प्रेजेंस होती है। जब ग्लूकोज और लैक्टोज के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो ये लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। और ये जो है होम मिल्क जो होता है वो कंटेन करता है 7.5% एंड जो काउ मिल्क होता है वो कंटेन करता है 4.9% लैक्टोज होती है, जिसका स्वीटनेस लेवल इज 16/100 सक्रोज स्केल। लैक्टोज जो है वो बेसिकली इसका जो सक्रोज का लेवल है वो 16% होता है।